मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे सब लोग लूजर समझते थे। मैंने पिछले 30 साल से अपने बाल तक नहीं धोए थे। मेरे बाल इतने घने हो चुके थे कि वो अपने आप वाटरप्रूफ और हीट रेजिस्टेंट बन गए थे। एक दिन बारिश हो रही थी। मैंने अपना छाता अपने बॉयफ्रेंड अमन को दे दिया, लेकिन उसने बिना सोचे समझे वही छाता अपने बगल में बैठी एक खूबसूरत लड़की की तरफ बढ़ा दिया। मुझे थोड़ा बुरा लगा, दिल टूट गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे बाल सर्दियों में कंबल की तरह काम कर सकते हैं। इतना काम का हुनर उस लड़की के पास तो नहीं है। लेकिन तभी मुझे पता चला कि उस दूसरी लड़की के पास अपनी कार है। अमन हमेशा कार खरीदने का सपना देखता है और मैं एक लूजर कार खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जैसे ही मैं उनके पीछे जाने वाली थी, किसी ने अचानक मेरे बाल पकड़ ली। वो आदमी मेरे बालों की मोटाई देखकर दंग रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा झटका दिया कि मेरा दिमाग ही घूम गया। मैं ट्रैफिक लाइट तक पहचान नहीं पाई। अमन मुझे दिखाई देता रहा, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सकी। मैं वहीं खड़ी होकर रोने लगी और उस आदमी को अपनी पूरी हालत बता दी। तभी मुझे पता चला कि वो एक हेयर सैलून का मालिक है। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का एक सॉल्यूशन है। मैंने कहा, बस मुझे मेरा बॉयफ्रेंड वापस चाहिए। उसने फैसला किया कि वो मेरा पूरा मेकओवर करेगा। फिर उसने कैंची निकाली। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो मेरे लंबे लहराते बालों को एकदम बस कट में काट देगा। इसके बाद उसने मेरे कटे हुए बालों को तौला। मैं हैरान रह गई। उनका वजन पूरे 1200 पाउंड निकला। लेकिन जब सैलून वाले ने बेईमानी की तो आखिर में बालों का वजन सिर्फ 100 पाउंड दिखाया गया। फिर उसके बॉस ने मुझ पर सीधे 70,000 युआन फेंक दिए। मैं शॉक में थी। इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कितनी जिंदगी का बाढ़ उठाना पड़ता। मैं बहुत खुश हो गई। आखिर कौन सी लड़की खूबसूरत दिखना पसंद नहीं करती। मैंने वो सारी रकम ली और खुद पर खर्च करने लगी। उस पल मैं किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रही थी। सड़क पर चलते चलते मेरी टक्कर फिर से अमन से हो गई। उसने उस खूबसूरत लड़की की कार तोड़ दी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस पर भारी मुआवजे का केस चल रहा था। जो लड़की कभी तुम्हारी नजरों में नहीं थी, आज तुम उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते।